मैं उसकी संपूर्ण कथा आपको सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम ये बताने दीजिए कि आप अंततः आकाशलिंगम स्थल चिदम्बरम पर पहुंच चुके हैं। वो स्थान जहां प्रभु के आकाशमय भीम स्वरूप आकाश मूर्ति का स्थान है। इतना ही नहीं, इस स्थान से एक और कथा जुड़ी है, शेषनाग की अपने दूसरे जन्म में पतंजलि बनने की कथा। यही वो स्थान भी है जिससे योग सूत्रों की कथा जुड़ी है। मुझे क्षमा करना, कुछ समय के लिए मैं प्रभु की दिव्यता भूल गई थी, किंतु अब जितना विश्वास तुम्हें है उन पर, उतना ही मुझे भी है। और अब मैं अपने विश्वास से ये विष तुम्हें दे रही हूँ, अपने माता और ज्येष्ठ के आदेश से नहीं। अब ये प्रभु कार्तिकेय में मेरे विश्वास, मेरे आस्था की परीक्षा है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हो रहा है? जयंत का शरीर नीला पड़ने लगा है। और इन सभी से अधिक महत्वपूर्ण, प्रभु के आनंद तांडव की कथा भी इसी स्थान से जुड़ी है। माता, अब तो आप चिंतित नहीं है ना? नहीं पुत्री, तुम्हें प्रभु कुमार कार्तिकेय पर विश्वास है। तुम्हारे पिता जो स्वयं देवराज हैं, उन्हें भी प्रभु कार्तिकेय पर अपार विश्वास है। यहाँ तक कि इन पर संपूर्ण जगत को अटल विश्वास है। तो भला मैं किसी भी प्रकार का अविश्वास कैसे प्रमाणित कर सकती हूँ? वो अपने किसी भी भक्त पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जयंत, हे प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, इस अनिष्ट को होने से रोक लीजिए। भक्ति की अमृत के समक्ष तो भयंकर से भयंकर विष भी निष्प्रभाव हो जाता है। फिर जयंत जैसे भक्त पर इस विष का प्रभाव कैसे हो सकता है? जयंत आपका परम भक्त है प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके शरीर के रंग को देखकर तुम सभी के मुख का रंग फीका पड़ गया ना? अब कदाचित मेरी शक्ति के भयंकर रंग से तुम सब परिचित हो गए होंगे।
घोषणा कर दो, जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की सत्ता को चुनौती देगा, उसका यही परिणाम होगा। कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप प्रभु की प्रभुता, उनकी महिमा में सदा विश्वास रखिए। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। विश्वास रखिए। विश्वास नहीं, कालकूट विष का वास है तुम्हारे तन में। तुम्हारे अंत के साथ तुम्हारे विश्वास का भी अंत होगा। अब उस बालक कार्तिकेय की कोई भी माया तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। बंद करो यह नरगल जाप। जपना है तो भगवान सुरापद्मन को जपो, क्योंकि वो चाहकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए देवताओं, ध्यान से सुनो। सुरापद्मन के प्रकोप से एकमात्र सुरापद्मन ही, अर्थात मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। विश्वास रखिए, जो सभी प्राणियों के लिए मूल तत्व है, उन प्रभु की करुणा किसी दुष्ट के प्रकोप से कहीं महान है। और उनकी दया किसी कष्ट और पीड़ा से बढ़कर है। महादेव का आनंद नृत्यम तो अत्यंत आनंदमय होगा। तो हमें उसका और ज्ञान देने की कृपा करें प्रथम पूज्य गणेश जी। हाँ गणेश जी, हम आनंद नृत्यम के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं। ये गणेश जी इतने चिंतित क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक रही है। द्रोही अजमुखे, भंग हो गया तुम्हारा विश्वास या अभी भी कुछ शेष है? चलो हटो वहां से, अन्यथा उसके साथ तुम्हें भी गिरा दूंगा मैं। नहीं, प्रभु भक्त ऐसे नहीं गिर सकता। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। रुक जाओ। देवताओं, अब तुम्हारा और दुस्साहस नहीं सहन करूंगी मैं। ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। मैं कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हे प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए अपने भक्त की। विश्वास भंग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। भ्राता कार्तिकेय के क्रोध का अर्थ है देवता अथवा जयंत किसी संकट में है। जयंत संकट में है। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। इस विकट परिस्थिति में भी जब पुत्र जयंत अपने विश्वास पर अडिग है, तो हम अपने विश्वास को कैसे डिगने देंगे? ओम कार्तिकेय। प्रभु, मुझे विश्वास है और सदा रहेगा कि आप अपने इस भक्त को कुछ नहीं होने देंगे। कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी रक्षा करेंगे। जप लो उनका नाम, जप लो, अंतिम बार जप लो, क्योंकि मेरी लीला के समक्ष उसकी लीला, उसकी माया
सब के सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। प्रभु कार्तिकेय अपने भक्तों को निराश नहीं करेंगे, वो अवश्य इसकी रक्षा करेंगे। जयंत, परम ब्रह्म कहते हो ना उस बालक कार्तिकेय को, अपना भगवान कहते हो ना, किंतु देखा समय आने पर तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी भक्ति का मान नहीं रखा। क्या कहा था इसने? डूबते को बचाने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है, किंतु देखो अब कैसे एक तिनके के समान निर्जीव पड़ा हुआ है। इस तुच्छ मोर पंख को अपने भगवान का चिन्ह मानकर बैठा था ये मूर्ख। कैसा मायावी मोरपंख है ये? क्या हो रहा है? इस पे विष का प्रभाव कैसे मिट सकता है, वो भी कालकूट विष का? यह अवश्य प्रभु की ही कृपा है। जयंत पुनः कुशल हो रहा है। ये स्वामी की प्रतिमा को क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? देव सेनापति का शरीर नीला क्यों पड़ रहा है? अकारण नहीं है ये। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं। विष? कैसा विष? किसे विषपान से सुरक्षित कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिकेय? स्वामी रक्षा कीजिए। अवश्य भ्राता किसी गरल भयंकर विष का प्रभाव स्वयं के ऊपर ले रहे हैं।
असंभव। अब तो विश्वास कीजिए प्रभु की महिमा में। अब तो अपने विश्वास को जगाकर अपनी रक्षा कीजिए। जो विष इसी के नियंत्रण में नहीं, उस विष के प्रभाव से भी मुक्त कर दिया प्रभु ने जयंत को। रक्षा कर ली अपनी भक्त की उन्होंने, मान रखा भक्त की भक्ति का। पहचानिए उनकी भक्ति की शक्ति को। बस बहुत बोल चुकी तुम। नहीं माँ, ना आपके ना भ्राता के कहने पर रुकूंगी मैं, क्योंकि अब आपको उनकी महिमा नहीं समझा सकी तो बहुत देर हो जाएगी। महिमा नहीं, माया है ये। ऐसी माया जिसका ज्ञान कदाचित मुझे भी नहीं है। किंतु आप तो स्वयं माया है। हाँ हूँ मैं माया, माया स्वामिनी हूँ। किंतु तुम्हारे उस कार्तिकेय ने अपनी माया से भाकन और मेरी पुत्री को अपने वश में करने का बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। अब किसे क्या भुगतना है वो तो प्रभु ही जाने। किंतु ये बात तो अवश्य प्रमाणित हो गई कि आपका स्वयं को माया स्वामिनी कहना कदाचित अनुचित है। जब तक मन में प्रभु के प्रति भक्ति ना हो, उनकी शक्ति को समझना समझ से भी परे है। अभी नहीं समझी हूँ तो क्या हुआ? उसकी इस विचित्र माया को समझने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। मैं आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ, स्वयं बता देता हूँ। आपको इस माया का छोर ज्ञात नहीं, क्योंकि ये माया नहीं, प्रभु का प्रभुत्व है। माया तो वो है जिससे हम घिरे हुए हैं। उनकी दिव्यता तो उस माया के परे का परम सत्य है। उनकी दिव्यता परम सत्य है, और जो स्वयं परम सत्य है उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने हलाहल का पान किया उन प्रभु महादेव के स्वरूप है वो, माता शक्ति के पुत्र हैं। विघ्नहर्ता गणेश के ज्येष्ठ हैं प्रभु कार्तिकेय, और उससे भी बढ़कर परम ब्रह्म है वो। तो कोई भी विष वाला उन्हें कैसे विषाक्त कर सकता है? कार्तिकेय स्वामी की जय। ओम सुब्रमण्यम 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 कार्तिकेय स्वामी की जय। बस बहुत बोल चुके हो तुम बालक। जिस भी माया की सहायता से वो तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है, तब सफल नहीं होगी जब तुम्हें भूख का सामना करना होगा। भूख से बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। जब भूख का प्रकोप छाता है तो मनुष्य भी एक दूसरे का संहार करना आरंभ कर देते हैं, और अब यही भूख तुम्हारा भी अंत करेगी। अभी तक तुमने मात्र अपने देवता की माया का अनुभव किया है। अब ये माया तुम्हें वास्तविक माया का परिचय देगी। दंडनायका, ले जाओ इसे और गिरा दो उस अंधकारी कारागार में, जहां भूख और प्यास का प्रभाव तो होता है, किंतु ना जल होता है और ना ही भोजन। उचित है, इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। आप क्या कर रही है? इसने भी मेरी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है, इसीलिए ये भी उसी दंड के योग्य है। ले जाओ इसे भी।
तुम पर, तुम्हें एक अंतिम अवसर देकर। अभी भी मान जाओ कि वो कार्तिकेय नहीं है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा भगवान है सुरापद्मन। मेरी माता सर्वोच्च है, पूजा करो हमारी, तो भूख से रक्षा होगी तुम्हारी। भूल जाओ उसे। उनका नाम भूल गया तो कहाँ कुछ भोजन जल भाएगा। और उनके नाम का जाप किया तो मन स्वयं ही तृप्त हो जाएगा। ले जाओ इन्हें, ये किसी दया के पात्र नहीं। पुत्री देवसेना महादेव पुत्र कार्तिकेय की प्रतिमा में इतनी डूबी है, उनको इतनी भली भांति समझती है, जैसे प्रभु के साथ, प्रभु के प्रति उसकी असाधारण भक्ति है, उनसे कोई अद्भुत दिव्य संबंध है। देव सेनापति, कार्तिकेय स्वामी। देवराज। नहीं देव सेनापति, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां शब्द निरर्थक होते हैं। और मेरे मन को यह पूर्ण विश्वास है कि आपने मेरे पुत्र जयंत की रक्षा की है। अद्भुत है भक्ति की शक्ति की महिमा। धन्य है आप शिव शक्ति पुत्र, धन्य है आप। मुझे ज्ञात है मेरा पुत्र आपका परम भक्त है, आपने अब तक उस पर कोई आंच नहीं आने दी, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप कभी भी उस पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बंद करो इनको, डाल दो इन्हें कारागार में। अब प्रतीक्षा करो अपनी मृत्यु की।